Hello, Assalamu alaikum. मेरा नाम है क्लियो एंड यू आर वाचिंग टेल्स ऑफ टेरर, जहाँ मैं आप लोगों की भेजी स्टोरीज़ को नरेट करती हूँ। अगर तो आपके पास भी ऐसी हॉरर स्टोरीज़ हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। एज़ वी ऑल नो, हमारे आसपास ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें देख सकती हैं पर हम उन्हें नहीं देख सकते, और उन्हीं चीज़ों में से बहुत सी अपना स्ट्रक्चर भी बदल सकती हैं। कभी इंसान और कभी जानवर का रूप ले सकती हैं। इनको शेप शिफ्टर्स कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सो विदाउट एनी फर्दर रिव्यू बढ़ते हमारी आज की पहली स्टोरी की तरफ। इन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है और कहती हैं कि कोई ना कोई इंसान किसी न किसी पॉइंट पर गॉड गिफ्टेड होता है, और मैं भी गॉड गिफ्टेड ही हूँ। मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे उस जगह की अच्छी बुरी वाइब्स आ जाती हैं। मुझे फीलिंग आ जाती है यहाँ कुछ ना कुछ तो है, अच्छा या बुरा। जिस घर में हम रह रहे हैं, इस घर में हमें 6 साल होने को हैं। जब हम इस घर को लेने के लिए आए थे, मुझे घर के छोटे कमरे से ही फीलिंग आने लग गई थी कि यहाँ कुछ ना कुछ तो है, कोई गड़बड़ तो ज़रूर है। खैर, वो घर ख़रीदने के 2 महीने बाद ही मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी और हम फ़ौरन से अपने नए घर में शिफ्ट हो गए। और शुरू के 2 साल हमें वहाँ कुछ भी फील नहीं हुआ। किचन और वॉशरूम बाहर सहन में है। अक्सर मेरी आदत है, मैं रात को 2 से 3 बजे चाय बनाकर पीती हूँ और फजर की नमाज़ पढ़कर सो जाती हूँ। खैर, 2 साल बाद जब मैं वहाँ से बुक्स वगैरह उठाने जाती तो रूम में से मुझे खुशबू महसूस होती थी, जिससे मैं समझ गई कि यहाँ पर जो भी चीज़ है वो अच्छी है। तब तक मैं नहीं डरी कि चलो जो भी है अल्लाह वाली है। एक रात एज़ यूजुअल मैं किचन में गई। मुझे भूख लगी हुई थी। मैंने सोचा मैं अपने लिए रोटी बना लेती हूँ। मैं चुपचाप अपनी रोटी बनाने में मशरूफ़ हो गई। मुझे फ़ील हुआ पीछे लाउंज में कोई है। मैंने सोचा मेरा वहम है, इस वक्त तो सब सो रहे हैं। मैं रोटी बनाने लगी तो मुझे एक बच्चे ने पुकारा, क्या कर रही हो? मैंने उसको जवाब दिया कि रोटी पका रही हूँ। तो उसने जवाब दिया, अच्छा। मुझे लगा मेरा नेफ्यू उठ गया है और मुझे पूछ रहा है, लेकिन पर मुझे शक हुआ तो मैंने जाकर रूम में चेक किया तो मेरा नेफ्यू बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था। मैंने उसको उठाया और पूछा कि बेटा आप आए थे बाहर? वो इतनी सख्त नींद में था कि मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो बच्चा कोई और ही था। मैं बहुत डर चुकी थी, लेकिन हिम्मत करके रोटी बना के रख के अगेन डर के मारे आयतल कुर्सी का विर्द करते हुए सो गई। कुछ दिन बाद मैंने ये बात अपने नेबर्स से डिस्कस की, जो कि इस मोहल्ले में बचपन से रह रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि बेटा आपके घर में 11 साल की उम्र का बच्चा है। हम 40 साल से रोज़ उसको देखते हैं, रोज़ फजर के वक्त ही नज़र आता है। इसके अलावा हमने एक बिल्ली पाली हुई थी और वो काफ़ी घरेलू सी थी। इवन वो वॉशरूम यूज़ किया करती थी। एक दफ़ा उसने एक बच्चा दिया था और जब वो बड़ा हुआ तो काफ़ी गंदगी करता था, स्पेशली उस छोटे रूम में जहाँ से मुझे फीलिंग आती थी। बाहर से कोई भी नापाक सी चीज़ ले आता था और उस कमरे में चला जाता था। खैर, हम कराची चले गए 2 दिन के लिए, और जब हम वापस आए तो वो बिल्ली का बच्चा नज़र ही नहीं आया हमें। हमने उसे बहुत ढूंढा लेकिन हमें नहीं नज़र आया। अब वो एक प्रॉपर बिल्ली बन चुका था। फिर अचानक हमें अपने बेडरूम से स्मेल आने लगी। मैंने बेड के नीचे देखा तो उस बेबी कैट का सर पड़ा हुआ था और आंखें बाहर निकली हुई थीं, और उसका बाकी का हिस्सा भी गायब था। ये सब देखकर हम बहुत ज़्यादा डर गए और फिर हमने उस रूम को मज़ीद पाक और साफ़ रखना शुरू कर दिया। और मैं समझ गई थी कि उस रूम में किसी भी किस्म की इंटरफेयरिंग उस जिन को नहीं पसंद। मैंने उस रूम में बैठने और सोने की कोशिश भी की, लेकिन ठीक 3 बजे मुझे साइंस मिल जाते थे कि रूम से चली जाओ, और मैं रूम छोड़ देती थी और वह रूम में कोई भी नहीं जाता सिवाय किसी काम के। नेक्स्ट स्टोरी भी हमें इंस्टाग्राम से ही मिली है एंड आई एम नॉट गोना डिस्क्लोज हिज नेम। कहते हैं मैं 12 या 13 साल का था। मुझे बचपन से ही भूत टाइप चीज़ों से डर नहीं लगता था। हमारे घर के करीब 2 बहुत बड़े कब्रिस्तान थे और हम बचपन से उनके आसपास ही खेला करते थे।
اور وہ سامنے سے گزرا کرتے تھے، لیکن کبھی زیادہ مسئلہ نہیں ہوا۔ میں چھوٹا ہوتا تھا تو میرے بابا کے کزن کہتے تھے کہ میں نے تمہارے گھر میں ایک چھپکلی جیسا انسان دیکھا ہے جو ایک دفعہ سوتے ہوئے میری چھاتی پر چڑھ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے اس کی ریسرچ کی تو مجھے پتہ چلا اس کو سلیپ پیرالائسس کہتے ہیں۔ خیر، میں کبھی بھی ان چیزوں کو سیریس نہیں لیتا تھا۔ خیر، ایک دفعہ کی بات ہے، براڈ ڈے لائٹ میں، فل روشنی میں اپنے گھر کے صحن میں کھڑا تھا۔ ہمارے صحن میں کچھ گملے پڑے ہوئے تھے، ان میں سے ایک چھپکلی نکلی۔ میں نے سنا ہوا تھا کہ چھپکلی مارنے سے ثواب ملتا ہے، تو میں نے چپل اٹھائی اور اسے مارنے ہی لگا تھا کہ میرے رائٹ ہینڈ سائڈ پر ایک پتھر آ کر گرا۔ ہمارے صحن کے اوپر گراج کی چھت تھی اور اس کے اوپر ہم نے فینس لگوائی ہوئی تھی۔ پتھر گرنے کے بعد میں نے اوپر دیکھا تو ایک اور پتھر میرے ساتھ آ کر گرا، جس کو میں نے راستے میں ہی دیکھ لیا تھا۔ اوپر فینس کے پاس آئی سویئر میں نے ایک چھپکلی نما آدمی ٹائپ چیز دیکھی تھی، جس کی ہائٹ انسان نما ہی تھی۔ فینس سے لین ہو کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ شروع میں مجھے لگا میرے نیبرز میرے ساتھ کوئی مذاق کر رہے ہیں اور یہ شاید کوئی ماسک وغیرہ ہے۔ تو پھر میں نے دیکھا کہ وہ چیز بجلی کی سپیڈ سے سائیڈ ویوز میں موو ہو رہی ہے۔ ہم انسان سیدھا چلتے ہیں اور وہ چیز سائیڈ کی طرف چل رہی تھی۔ میں نے اس چیز کی 2 موومنٹس دیکھیں۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا اور چینخیں مارتا امی والے روم میں بھاگ گیا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ واقعہ بالکل درست ہے، اور یہ واقعہ میں نے اپنے کسی فرینڈ یا کزن کو نہیں بتایا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ میری بات پہ یقین نہیں کریں گے۔ میں نے اب انٹرنیٹ پہ ریسرچ کیا تو ایک کریچر سے سملر ڈرائنگ بھی میرے ہاتھ لگی۔ اس پکچر سے 80% ریزیمبلنس تھی، آئی سویئر۔ یہ اب باتیں میں خود سے نہیں بنا رہا۔ اس واقعے کے بعد الحمدللہ دوبارہ ایسا کوئی واقعہ نہیں بنا۔ اٹس سو پاسبل ایسی چیز اگر آپ کو انٹرنیٹ پر ملی ہے تو وہ ایگزسٹ بھی کرتی ہو، اور آپ نے بھی وٹنس کیا ہے۔ لائک ہاؤ اسکیری از دس۔ یہ تھی ہماری آج کی سٹوریز۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ ایسی ہی مزید ہارر سٹوریز کے لیے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی تھا۔ ملتے ہیں کسی نیو ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے دیں اب اجازت۔